चंदन दीदी, आपने अभी माइक खोला था लेकिन फिर बंद कर दिया, आपका माइक बंद हो गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम वहां पर रहे जहां पर हमें एक सच्चे सतगुरु के मिलने पर क्या हो। वाणी में एक चौपाई है, क्या कहती है चौपाई? श्री महामती सो गुरु कीजिए, जो यूं बरसावे नूर। अब देखो कैसा नूर बरस रहा उस शिवालय में, जहां राम रतन महाराज जी ठहरे हुए, और कैसा आनंद बरस रहा है, कैसा नूर बरस रहा है। और उस जैसे बारिश बरसने पे आदमी भीग जाता है, ऐसे ही जब सतगुरु की मेहर होती है, उनका नूर बरसता है जीवन में, तो क्या हो जाता है। महाराज जी कह रहे, हम पल पल बदल रहे, आज कुछ और, कल कुछ और, एक एक दिन में। अभी तो कुछ ही दिन का तो मिलन हुआ है, अभी कुछ 2-4 दिन ही तो हुए उनके आने में, रोज सुबह आने में है। और परिवर्तन हर पल हर क्षण अपने अंदर, अपने भीतर उस नूर का ऐसे भीगल हो गए उस नूर में कि अब परिवर्तन तो स्वतः ही महसूस होना शुरू हो गया। अब आगे 4 माह पीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे, बड़े बड़े आनंद आए, उस जगह हमें गहरे गहरे। अब ये लाइन हमें बताती है, उस शिवालय के एकदम बाहर एक पीपल का पेड़ है। तो महाराज जी कहते, हम लगातार 4 महीने उस पीपल के नीचे ही रुके रहे, क्योंकि शिवालय में तो शिव मंदिर है, और इधर ठहरने के लिए पीपल की पीपल के नीचे ही महाराज जी रुके। और महाराज जी खुद कह रहे हैं, गहरे गहरे बड़े बड़े आनंद आए। अब ये गहरे गहरे और बड़े बड़े आनंद, इसका अनुभव तो वही ले सकता है, कर सकता है, जिसके जीवन में ये आनंद के कुछ पल उतरे हों। तो वो समझ सकता है कि वो गहरे आनंद क्या हो सकते हैं। और जब महाराज जी वहां पीपल के नीचे रुके, तो उन्होंने अपनी जाहिरी बाहरी भी बताई है। क्या बता रहे अगली लाइनों में? आ सोते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर ही, देते जब संकेत हाथ से, भग जाते थे सर्प तभी। साथ समझने लगे उन्हें हम, जब हर दम वे रहते पास, व्यक्ति बहुत कम जाते हम तक, रहता उन संग हास विलास। अब बाहर की लीला भी देखो, कितनी अद्भुत लीला है। अगर महाराज जी बैठे हैं तो सांप आ गई जी, अगर महाराज जी कभी लेट गए तो सर्प बगल में आकर पड़ जाते थे। और अगर महाराज जी उन्हें हाथ से संकेत दे देते, बिना कुछ के, जुबान हिलाए भी नहीं, तो वो उसी टाइम भग जाते, चले जाते। वहां उस निर्जन स्थान पे किसी का तो आना जाना था ही नहीं, तो ये सर्प वहां पे रहते, महाराज जी के अंग संग आस पास बैठे हैं, तो आसन के पास हैं, अगर लेट गए तो भाई, तो उनके पास ही, उन्हीं को बगल में, अगल बगल में, तो उन्हीं के साथ हाथ का इशारा कर दिया तो चले गए। तो ये भी तो एक खास विलास की लीला है। पर इस लीला की गहराई हमें क्या दर्शाए? हमें महाराज जी की पहचान भी तो करनी है। अब तक की पहचान में हमने क्या पाया? क्या पाया हमने? महाराज जी के भीतर
कौन कौन रच बस रहा था? दिव्य पुरुष क्या था? मेहंदी में लाली की तरह भीतर ही तो रच बस गए। हनुमान जी कहाँ थे? भीतर ही तो समा गए। अगर हनुमान जी महाराज जी के भीतर समा गए तो भाई हनुमान जी तो उसी की शरण में रहेंगे, अपने राम जी की। तो अगर हनुमान जी की दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जी क्या थे? उनके राम थे। और अगर शिव शंकर भोलेनाथ को देखा जाए, वो भी तो भीतर ही उतरे हुए थे। जो दरसदार दिए भीतर से ही तो बाहर आए थे। जब हमने पिछले उनके दरस दीदार दिए, अगर हम गहराई से देखें, समझें, इस बात को विचारें, तो वो भीतर से ही तो बाहर प्रकट हुए थे। और उस बात की गवाही ये चुपैया ये 2 लाइनें दे रही हैं। सर्प सांप अगल बगल में सो रहे हैं, मस्ती में पड़े हैं, लेटे हुए हैं, आसन पे बैठे हुए हैं। भाई सांप किसके संगी साथी हैं? बेफिक्री से कौन सांपों के बीच में उठ बैठ रहता है? कौन सी शक्ति ऐसी है जिसके गर्दन में हर जगह सांप लिपटे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो ये क्या दर्शा रहा है? उन सांपों के लिए कौन थे? उन सांपों के लिए झंडू दत्त नहीं था। उन सांपों के लिए उनका शिव शंकर ही तो था। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये महाराज जी के भीतर ही तो थी। जो हमें बाहर इस दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, उनका स्रोत भी तो वही है। अगर हमें पेड़ के तने पर पत्ते दरसते हैं, तो भाई मूल तो जड़ में ही, वहां से पत्ते तो उस जड़ के मूल से ही तो सारे आए। फिर अगला 108 पेज, महाराज जी क्या कह रहे? पड़े रहा करते थे केवल उस पीपल के नीचे ही। ये महाराज जी खुद अपने बारे में बता रहे हैं। तो जब महाराज जी लगातार 4 महीने उस पीपल के पेड़ के नीचे ही रहे, लगातार 4 महीने, तो अगली लीला क्या वहां रची गई जी? एक रोज रात्रि में हमको इस प्रकार की आवाज लगी। महाराज जी तो आपको पता ही, जैसे महाराज जी ने शुरू से दर्शाया, महाराज जी सोते नहीं थे पूरी रात। 8-10 घंटे की लगातार की कभी महाराज जी ने नींद नहीं ली। तो था ये प्रेतों का स्थान, भूत प्रेतों का। अब उसका भी अनुभव हो रहा है। अर्धरात्रि के समय एक आवाज आ रही है। आवाज भी क्या कह रही है? आवाज कह रही है, महाराज, ओ महाराज, महाराज, महाराज जी। हम आवाज सुना करते थे पर हम बोले कभी नहीं। 3 रोज तक इसी तरह से हमको नित्य आवाज लगी। अब महाराज जी आधी रात को, रात्रि पहर में ऐसी आवाजें तो सुना करते थे, लेकिन महाराज जी कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे। आवाज सुना, अनसुनी कर दी, जैसे सुनी ही नहीं, जैसे कानों तक पहुंची नहीं। इस बात को अनदेखा कर देते कि कोई उन्हें बुला रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? आधी रात बाद चौथे दिन क्रम से फिर हमको टेरा, महाराज, 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 महाराज जी। हमको क्रोध सा आया एकदम। उसी दिशा को मुंह करके क्रोध भरे तीखे शब्दों में इस प्रकार उससे बोले, कहो कौन, क्या इच्छा है, कह दो जो कुछ कहना है। इस प्रकार से सुन के हमसे फिर वो चुप ऐसे हुए, ऐसे बोले फिर कभी ना आइंदा, लकवा मार गया जैसे। अब एक छोटी सी लीला है। उस भूत प्रेतों के उस देवालय में, शिवालय में रात को महाराज जी को भी आवाजें लगा करती थी। एक बार ऐसा हुआ, लगातार 3 दिन जब रात को आवाजें लगती रही,
एक ही आवाज, एक ही टेन, महाराज 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 महाराज। देखो महाराज जी तो अपनी मस्ती में थे, अपनी ध्यान की। अब तो आनंद का, सरोवर का कोई कमी नहीं थी। तो उस ध्यान, उस मस्ती, उस आनंद में महाराज 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 कोई टेरता ही जा रहा है, लगातार बोलते ही जा रहा है। 3 दिन तो महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। चौथे दिन महाराज जी ने जिस दिशा से, जिस तरफ से आवाज आ रही थी, उस दिशा से की तरफ अपना मुंह करके एकदम क्रोधित भाव से, क्रोध भरे तीखे शब्दों में क्या कहा महाराज जी ने? बोलो, कहो, क्या कहना चाह रहे हो? कौन हो? जो कहना चाह रहे हो कह दो। जब ऐसे तीखे रूखे से शब्दों में महाराज जी बोले, उसके बाद वो आवाज दोबारा कभी सुनाई नहीं दी। बोले फिर कभी ना आइंदा, लकवा मार गया जैसे। हमने महाराज जी से इस घटना को नहीं कहा। कुछ दिन के पश्चात मगर खुद ही हमको आदेश मिला, आप शहर ही में आ जाओ, है नजदीक एक स्थान, बस्ती के निकट बहुत है, कुछ दिन यहीं करो विश्राम। आटा सीधा आसानी से पहुंचाया जा सकता है और हमें भी आना जाना अधिक सुलभ हो सकता है। अब देखो सतगुरु महाराज तो जानी जान है। महाराज जी ने, चाहे वो रोज सुबह मिलने आते थे, पर इस घटना को दादा गुरु महाराज के, सतगुरु महाराज के सामने नहीं दर्शाया कि देखो जी कैसे रात को मुझे परेशानी हो, वो भूत प्रेत रोज मुझे आवाजें मारे, कुछ नहीं कहा। लेकिन खुद सतगुरु महाराज ने ही इस घटना के इमीडिएटली कुछ ही दिन के अंदर अंदर उनको क्या हुक्म दे दिया, क्या आदेश दे दिया? आदेश इस ढंग से दिया, भाई ऐसा है, आप ना बस्ती में ही आ जाओ, घर के पास ही एक स्थान है, वो हमें बहुत पास पड़ेगा, आप वहां विश्राम करो, वहां पे आपकी सुख सुविधा का भी हम ध्यान रख लेंगे, आटा सीधा राशन भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है और हमें आना जाना सुलभ हो जाएगा। 4 महीने से तो आना जाना दुर्लभ, मुश्किल नहीं था, अब आना जाना क्यों सुलभ हो जाए? तो हर लीला में गहराई है, हर लीला में भेद छिपा हुआ है, हर लीला में राज है। भूत प्रेत प्रकट हुए, महाराज जी ने उनके प्रति क्या रिएक्शन दिखाया, इसके इमीडिएटली बाद ही उन्हें ये आदेश मिला कि बस्ती में ही आ जाओ। अब महाराज जी तो हुक्म का पालन तो तत्क्षण करने वाले, आगे बस्ती में। अब क्या हुआ, सुविधा अधिक अब हुई उनको, आने लगे सवेरे और समय बड़ा, सत्संग आदि में वृद्धि हुई अपनी कुछ और। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने, इसमें भ्रम लवलेश न छोड़ा उनकी ज्ञानी बातों ने। अब वहां तो 1.5 किलोमीटर की मील की दूरी थी। देखो आधा घंटा 20-25 मिनट तो जाने में वापिस आने में भी लगते होंगे। अब जब से महाराज जी यहाँ अपनी बस्ती में ले आए, महाराज जी को दादा गुरु महाराज ले आए, तो अब क्या हुआ, जो आने जाने का वो समय था, वो सारा समय भी सत्संग का महाराज जी को और मिलना शुरू हो गया। अब सत्संग में क्या था, सत्संग में तो सत्संग की ही तो बात होती थी, सत्य की ही तो बात होती थी, दुनियावी ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बात है। देखो अगर आप गहराई से समझना चाहो तो
वाणी में भी कहा गया है कि 90,000 हर्फ हैं। 30,000 हर्फ तो साक्षात्कार में मोहम्मद साहब को मिले, जिनके फलस्वरूप कुरान वगैरह में उतरे। 30,000 शब्द खुद धनी जी ने, जब पांचों शक्तियां प्राणनाथ जी पे उतरी, तो प्राणनाथ जी के रूप में, वाणी के रूप में, संदेश के रूप में हमारे सामने आए। लेकिन वो जो 30,000 शब्द गुज हैं, वो शब्द कब सामने आएंगे? क्या किसी के सामने आज तक वो शब्द आए? क्या किसी हमें, हमारे कथाकारों ने, हमारे अगुओं ने हमें उन शब्दों के बारे में आज तक बताया? वो कौन से हैं 30,000 शब्द जिसका उल्लेख तो हुआ है, पर जिसके बारे में किसी को कुछ भी तो नहीं पता? ये है वो 30,000 शब्द, ये है वो ब्रह्मवाणी, जो सिर्फ दो के बीच में साक्षात्कार होने पर, मिलन होने पर, स्वयं के प्रकट होने पर खुद खुद अंगना को दिए जाएं, सुहागन को दिए जाएं। जब ऐसे शब्द, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को सुनाई आमने सामने, तो क्या हुआ? इसमें भ्रम लवलेश ना छोड़ा। कुछ भी तो भ्रम नहीं था। लगन तो पहले भी थी, खोज तो पहले भी थी, श्रद्धा भाव तो पहले भी था, पर भाई भ्रम तो पीछे बन ही रहा था। पूरी यात्रा में भ्रम तो बार बार बन जाता। भ्रम तो इतना तक बन जाता कि इस जीवन में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कि इस चोले का अंत कर दूं, इन आंखों को फोड़ दूं, इस हृदय का क्या करूं जिसमें तू उतर नहीं रहा है। इतना तक भ्रम बन जाता। पर अब मिलन होने पर कहाँ रहा भ्रम? रहने लगे अधिक अंतर्मुख। कभी ध्यान आता संसार, जगत हुआ विस्मृत सा, हमको हुआ शिथिल सा निज आकार। भाई संसार से तो पहले भी बेमुख थे, पर पहले कभी कहा नहीं इतना जितना अब बता रहे हैं, अपनी पूरी पहचान दे रहे हैं। क्या हुआ? संसार ध्यान में आता ही नहीं था। मतलब भीतर तो पहले भी कोई बाजार नहीं था, कोई भी कहीं भी हमने बाजार तो नहीं देखा। इतनी बेमुखी, इतनी विमुखता, इतनी उदासीनता संसार से। पर अब खुद कह रहे हैं और भी अधिक। अब पता नहीं किस स्टेज तक की विमुखता होगी, ये हमारी तो समझ से परे की बात है। अब और अधिक अंतर्मुख। भाई पहले भी तो इतने अंतर्मुख थे, लुढ़क जाते थे, पता ही नहीं चलता था तन का। अब पता नहीं ये कौन सी अंतर्मुखी है। ये तो भाई एकदम समझ से परे का मामला है। ये तो राम रतन महाराज जी खुद ही अगर शब्दों में बता दें तो शायद कहीं पल्ले पड़ जाए। कौन सी अंतर्मुख बना था अब, है? हुआ शिथिल सा निज आकार। भी आकार तो पहले भी शिथिल था। कोई भी तो भोग, कोई भी तो इंद्री नहीं भोग रही थी, किसी भी इंद्री का रस तो नहीं ले रहे थे। पिंड तो गलित गलतान करके रख दिया था, जिस पिंड के बालों तक में जुएं झड़ रही। इससे बढ़ के आकार शिथिल क्या होएगा? जगत विस्मृत हो गया। भाई जिसके सामने दादा गुरु महाराज साक्षात ब्रह्म चर्चा, ब्रह्म रसास्वादन, अमृत के प्याले साकी खुद पिला रहा, और क्या जगत विस्मृत होगा। सुंदर साथ जी, प्लीज मैं 1 मिनट ये पूछना चाहती हूँ, किसी को कोई प्रश्न या कोई भ्रम या कोई बात पूछना चाहे तो पहले 2 मिनट। रुचि दीदी,
इन लोगों से पूछ लो, किसी ने कुछ भी पूछना हो तो हम आगे बढ़े, सुंदर साथ जी। क्योंकि सारी अरुणा बातें दीदी, गहराई की हैं। अरुणा दीदी आप कुछ पूछ रहे थे ना उस दिन चितवन के बारे में। अरुणा हाँ दीदी आए जी, हाँ आज? जी, कोई कुछ भी पूछना चाहे। अरुणा दीदी तो आज आए ही नहीं, मुझे लग रहा है। चलो, दीदी जब वो इसमें, पूछना चाहे। हाँ जी दीदी, हाँ ये जो जी, कहा गया है रहने लगे अधिक अंतर्मुख कभी ध्यान आता संसार, तो ये यहाँ पे महाराज जी क्या ध्यान या चितवनी नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अंतर्मुखी होने का मतलब चितवनी से नहीं यही है बात तो किससे है? यही बात तो मैं बता रही हूँ आपको, कि ये बात तो समझ से ही परे है। अभी तक हमने जो महाराज जी की रहनी देखी है, हमने तो महाराज जी को थ्रू आउट झंडू दत्त को अंतर्मुखी ही देखा है। देखा नहीं कैसे वो दोनों घुटनों में अपना सरसा दे के, बाजू घुटनों के आसपास लगा के, जिसके हम उकड़ू होके बैठना कहते हैं, सारी यात्रा में महाराज जी ऐसे ही तो रहे। महाराज जी बारे मुखी हमने कब देखे? बारे मुखी तो इंद्रियां हो, महाराज जी तो अंतर्मुखी देखे। पर अब जब दादा गुरु महाराज से, उनका उनके सतगुरु से, जब हम ऐसे करें आत्मा का अपनी परमात्मा से, जब हम ऐसे कह दे श्यामा जी महारानी का अपने श्याम से जब मिलन हुआ, तो अब का जो अंतर्मुखीपन है, देखो एक प्रेमिका को अगर उसकी प्रेमी मिल जाए, तो जिस गहराई में, जिस आशिकी में वो डूब जाती है, इस आशिकी को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक बात बताओ, अगर हम चितवनी चितवनी की बात करते हैं, हम अपने चित्त में उसको उतारना चाहते हैं, तो ही तो हम चितवनी करते हैं। चितवनी किस लिए करते हैं? किस उद्देश्य से, किस पर्पस से, किस किसके लिए चितवनी करी जाती है? कि भाई हम माया में हैं, माया की फांद में हैं, माया में फंस रहे हैं, माया में जकड़े हुए हैं, हमें दूर दूर तक इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं होया। आओ जी वाला मारे घेर, आप मेरे इस चिद में उतर आओ, तक इस माया के अगिन में आपके साथ मुझे माया नहीं, परम धाम का आनंद मिले। चितवनी है इसलिए कि वो उत्तर के घट के रोम रोम में प्रकट हो जाए। महाराज जी के सामने तो साक्षात महाराज जी खुद इस समय पंचभौतिक तन में है, और जो सामने प्रकट हुआ हुआ है, उनका सतगुरु, उनका पिया, पिया ही तो है जो उनके लिए फूलों के हार गले में पहना रहा है। बताओ, उनका श्रृंगार कर रहा है। पिया को एक ऐसी पसंद आई जो पिंजर थी। हम लोग किसे कहें सुहागिन, लाल पीली नीली साड़ियां पहन लो, बाहर के सारे दुनिया जहां के जितने भी आंख नाक कान मुंह के जितने भी क्या कहते हैं, ये जेवर श्रृंगार की वस्तुएं बनी हुई हैं, इनको पहन लो, हम हो गए जी सुहागन। तार तुम तो हमारे पास है, श्रृंगार हमने कर लिया। यहाँ श्रृंगार देखो बहन, एक पिंजर, पिंजर जिसका मुंह ऐसा था घोंसला, मतलब दोनों गाल पिचक रहे, पेट अंदर, बालों से बगलों तक में, बगलों तक में जुएं पड़ी हुई, ऐसे को दादा गुरु महाराज ने अपनी सुहागन चुना, ऐसे को श्रृंगार के लिए चुना। हाथों से फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। हर बात की गहराई को समझना, ये गहराई तो आप समझ आएगी जब हम एक एक बात का जो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हमें शब्दों पे आंख नहीं घुमानी, हमें मिलन का, अगर हम राम रतन महाराज जी के साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, हम उस स्टेज में तो स्थिति में कभी भी नहीं पहुंच सकते बिना सतगुरु की कृपा के, लेकिन हम उसका पल पल महाराज जी के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के इस पड़ाव का भी तो हमने आनंद लेना है। जब उनका मिलन हुआ, किस चितवनी की जरूरत है उन्हें? चित शांत, चित्त एकांत,
चित्त में एकदम दृढ़ ईमान, जिसको पाना चाहते हैं। चित्त को शंकर नहीं पाना था, चित्त को हनुमान नहीं पाना था, चित्त को ये बाहरी शक्तियां नहीं पानी थी, दिव्य पुरुष नहीं पाने थे। चित्त को जिसे पाना था वो उसके सामने है, और मिलन सुख है साक्षात में। ये सारी मिलन घटना है, मिलन स्थली है। मिलन स्थली में ब्रह्म ज्ञान का रस बरस रहा। अभी भी किसी को चितवनी की जरूरत है क्या? तो अंतर्मुखी का मतलब है, जब दादा गुरु महाराज उन्हें ये प्याले पिला पिला के अपनी दिनचर्या की ओर चले जाते थे, तो अगले दिन सुबह का समय तक का जो बीच का टाइम है, इस सारे के सारे में उनकी पलक तक भी ऊपर नहीं उठती थी। जब पलक ऊपर ही नहीं उठ रही तो चितवनी तो यही चितवनी है ना, कि साक्षात स्वरूप अंदर भीतर विराजमान हो गया। कहानी है बानी में, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तो यहाँ में अरस दिख नहीं रहा क्या? यहाँ अंतर्मुखी क्यों हुआ? अंदर सिंहासन लग गया तो वो अंदर देखेगा कि बाहर देखेगा? प्रणाम जी, आगे पूछिए। नहीं दीदी, दीदी जैसे ये इसी को ही तो चितवनी कह रहे हैं आपने। जैसे आप मुझे कह रहे थे कि चितवनी का कोई संदेश महाराज जी नहीं दे रहे हैं, तो आप भी तो वही कह रहे हैं अपने शब्दों में चितवनी। हम उसको चितवनी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अंतर्मुखी। जो लाइन में लिखा है हाँ जी, हाँ जी, अंतर्मुखी सिर्फ होना, आप अगर अब, हृदय में राज्य हाँ को आप देखना अगर, ही तो चितवनी आप है। अगर गहराई से, आप अगर गहराई से समझो तो चितवनी और अंतर्मुखी होना एक ही बात है। पर रुचि दीदी, मैं एक बात कह रही हूँ कि चितवनी में फर्क क्या है? आप आपकी आवाज थोड़ा चली सा गई। थिन लाइन। हाँ जी, अब सुनाई दे अब रही। आ रही है क्या? हाँ जी, अब आ हाँ रही है जी। क्या? हाँ जी, अब बताइए। देखो, शब्दों का हेर फेर है। चितवनी और अंतर्मुखी होना, अपने ही ध्यान अवस्था में होना, अपने ही साथ जुड़ जाना, अपने ही भीतर को भीतर में ही, अपने घट में उतर जाना, खुद को खुद में समा लेना, ये सब एक ही बात है। लेकिन थिन लाइन क्या है? जब हम चितवनी करते हैं तो हम करते हैं, हमारे अंदर एक करता है, हमारे अंदर एक मैं है। मैं अपने पे घटा के बोलती हूँ, चंदन की मैं अब अपने लिए एक आसन बिठाएगी स्वच्छ जगह पे। चंदन की मैं अपने लिए एक समय नियुक्त करेगी जिसमें वो दुनिया से डिस्टर्ब ना हो। चंदन की मैं उस आसन पे एक आसन में बैठेगी, सिद्धासन में बैठो, चौकड़ी मार के बैठो, जो जिसको सहज लगे वैसे बैठो। अब चंदन की मैं अपने गुरु स्थानों से, अपने धार्मिक पवित्र स्थानों को माथा टेकते हुए अपने ध्यान को खुद ही लगाना चाह रही। किसमें? उस सच्चिदानंद स्वरूप में, उस परम धाम वाले राज्य में, उस धनी में। ठीक है, हमारी चितवनी में एक मैं है, हमारी चितवनी कर रहे हैं। जो कर रहा है चितवनी, वहां एक करता है। करता समझते हो? करने वाला। एक चितवनी कर रहा है और एक की चितवनी हो रही है। दो हो गए। यहां तो महाराज जी को कुछ पता ही नहीं। यहाँ तो चितवनी करने वाला कोई एफर्ट नहीं कर रहा। यही तो बात का है। मैं चितवनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, चितवनी वाले के तो हम चरण धो धो के पिए। चितवनी वाला अगर जीवन में मिल जाए तो भाई हम जैसों का भी बेड़ा पार हो जाए। यहाँ चितवनी करी नहीं जा रही, वहां एक करता है। यहाँ कोई करता नहीं है, वहां करनी पड़ रही। यहाँ कोई कर नहीं रहा, यहाँ स्वयं हो रही। यहाँ चितवनी कुदरती है। कभी देखे झरना? कभी पहाड़ियों के बीच में, चलो कभी पिक्चरों में, कभी फोटोओं में झरना देखा? उसके लिए किसी को हैंडपंप चलाना पड़ रहा है क्या?
कोई नलका गेड़ रहा है क्या? तो पानी निकल रहा है क्या? एक झरना है अंतर्मुखी होना। चितवनी एक झरना है, स्वतः हो रही। गोपियों ने कौन सी चितवनी करी? अगर हम रास की बातें करें, महारास की बातें करें, ब्रिज की लीला, रास की लीला, हम सारा ही भागवत कथाओं में यही तो सुने, यही तो पढ़े। कौन सी गोपी ने बैठ के चितवनी करी? गोपी की चितवनी क्या थी? क्या थी गोपी की चितवनी? मीरा की चितवनी क्या थी? कितनी सहज, बच्चे को दूध पिला रही है, मक्खन भी लो रही है, घर की सफाई कर रही है, घर के धंधे के काम कर रही है, मक्खन बेचने जा रही है। चिद कहाँ है? क्या वो चल फिर नहीं रही, उठ बैठ नहीं रही, बाहरी इंद्रियां क्या सारे कर्म नहीं कर रही? वो चितवनी है। और यहाँ हम जब जबरदस्ती करते हैं, खुद करते हैं, हमारे अंदर का कर्ता करता है कि हमें चितवनी करनी है, हम चितवनी करेंगे, हमें प्राप्ति होएगी, हमें दरस दीदार हो जाएंगे। तो भाई आज तक ऐसी चितवनी करने वाले से कोई एक तो मिलवा दो। सत का सच, झूठ का झूठ, सत का सत, असत का सत सामने आ जाएगा। इतने बड़े बड़े लोगों ने इतने इतने घंटों तक चितवनी करी, क्या वह उतर के सामने आ गया? जिसकी चितवनी हो गई, महाराज जी की चितवनी हो रही, क्या दुनिया के रहने काबिल रह गए क्या? संसार विस्मृत हुआ पड़ा जी, आंखें खुल नहीं रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ अता चंदन पता दीदी, नहीं, कुछ होश नहीं, चंदन कुछ। दीदी, जब हाँ पन्ना जी। जी में 10 वर्ष की लीला हुई जो बीतक चली रही है, हम सब लोग सुनते भी हैं इस समय बीतक के मौसम में बराबर हाँ चितवनी का जी। संदेश दिया गया है। और वो राज्य के स्वरूप श्रृंगार का सोते समय और सुबह उठने पे भी वर्णन कराते थे शिव जी साहिब जी। और पन्ना जी में जब हम जाते हैं तो गुम्मट जी के ऊपर भी महाराजा छत्रसाल जी के लिए भी चितवनी का स्थान हम देखते हैं कि बना हुआ है। शिवजी साहिब जी भी जो स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म थे वो भी चितवनी करा करते थे परम धाम के राज्य की। और महाराज जी भी मुझे तो लग रहा है सदगुरु के रूप में सामने जरूर सामने है अक्षरातीत, लेकिन जब वो उनके सामने आते हैं और जब वो चले जाते हैं उनको सारे आहार देकर, आत्मिक आहार देकर जब वो चले जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो चितवनी में होते हैं। मेरे अनुसार तो यही है। लेकिन आप कहते हो कि प्रयास करके कोई चितवनी नहीं की जाती, तो जो जीवन में हम मक्खन निकाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये भी तो एक मैं ही कर रही है। तो ये भी तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप कह रहे हैं चितवनी चल रही है। तो ये जो ब्रज की गोपियों ने की, तो करता तो इस दुनिया में हर समय ही है, कब करता नहीं है? करता तो महाराज जी घर से चले हैं तो रुचि भी तो दीदी, करता है, जब महाराज जी किसी जगह रुचि, पे बैठ रहे हैं तो भी तो करता है। करता कब नहीं है? सदगुरु को ढूंढ रहे हैं तब भी तो करता है, कब करता नहीं है? करता तो इस दुनिया में रहता ही है। और करता ही जो है वो चितवनी भी करता है, करता ही जो है सतगुरु को ढूंढता है, करता ही जो है उस पूर्ण पारब्रह्म की इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कर्ता भाव उत्पन्न कौन कर रहा है? सारी क्रियाएं तो ऊपर से चल रही है ना महाराज जी के साथ भी। राज्य ही उनको कर्ता बनाते हैं, राज्य ही उनको मौजों में ले जाते हैं, राज्य ही उनको, ये उनके साथ आप कह रहे हो स्वतः हो रहा है, लेकिन कर्ता भाव से भी हो रहा है। तो कर्ता तो इस जीवन में हम आप या महाराज जी कोई भी हो, कर्ता के बिना कहाँ है? अब दीदी आपके पहले प्रश्न का उत्तर दें कि ये दूसरे वाले कर्ता आप वाले का? किसी का भी दें। चलो आपने, आप पहले इसी बात को समझ लो क्योंकि ये चल ही रही है। महाराज जी में कर्ता, गोपियों में कर्ता, कर्ता आप कह रही हो सब में है। क्या महाराज जी का कर्ता और हमारा कर्ता एक समान है? हम महाराज जी महाराज से जी के अपनी तुलना कर्ता में, नहीं कर रहे हैं दीदी, हम महाराज जी नहीं से नहीं, अपनी एक तुलना मिनट, नहीं कर रहे एक हैं। मिनट, लेकिन आप एक कहते मिनट, हो ना कि आप पहले चितवनी कर्तार नहीं को करनी समझो। चाहिए, मैं खाली इस बात पे हूँ अटल कि हम महाराज जी थोड़ी आप ना बन देखो, गए हैं। नहीं नहीं, आप देखो बात को, पहले जब शब्द बोले जा रहे हैं पूरी बात को सुनो, फिर आप देखो, फिर उसके बारे में आप बताओ। महाराज जी में हमें मैं दर्शी, गोपियों में मैं दर्शी है। हमारी जो हम दुनिया के, आप कहती हो हम भी तो काम करते हैं, वो तो करता ही करता है। हमारी करतारपन में एक मैं है, मैंने करना है। महाराज जी ने खोज में निकले, महाराज जी की खोज में मैं कहाँ थी?
महाराज जी की खोज में एक अगन थी, एक ऐसी लागी वाले को ऐसी आग लग गई, ऐसी अगन लग गई, ऐसी ज्वाला अंदर भड़क गई। उसकी मैं खोज नहीं कर रही, वो ज्वाला उसे अग्रसर कर रही है। ये भी बहुत थिन लाइन है। मैं मेरी का रास्ता हमारा है, मायावी जीवों का, दुनिया के जीवों का, धर्म पे चलने वालों का। मैं के बिना हम नहीं चल सकते। लेकिन अगर हम मीरा की बात करें, गोपियों की बात करें, अगर हम महाराज जी की सारी राह ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा अभी तक हो गई है, तो हमें अभी तक यही नहीं समझ आया। महाराज जी की मैं मिलने गई थी मतंग ऋषि को कि मैं मिलके दिखाता हूँ, आज तक वहां कोई नहीं मिलने गया। महाराज जी की मैं प्रकट हो गई थी उस सन्यासी के सामने कि नहीं जी, मैं तो भीतर से तेरे से भी बड़ा हूं, मैं तेरे को प्रणाम नहीं करता। महाराज जी की मैं खड़ी हो गई थी ये फक्कड़ साधुओं की लाइन में, जिनको 17 आने का कर देने के बिना दरस दीदार नहीं हो सकते थे। ये मैं थी महाराज जी की। कहाँ महाराज जी की मैं प्रकट हुई है? महाराज जी की मैं थी जिन्होंने शिव शंकर को कह दिया, भाई हमें तो कोई योग्य पुरुष ही नहीं मिला, इसे गुरु धारण कर लें। ये महाराज जी की मैं थी कि जिसने हनुमान को कह दिया, भाई हमें क्या लेना देना देवी देवताओं से, यहाँ तो 33 करोड़, हम किस किस को माथा टेकेंगे। मेरे बंधु, ये मेरे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अलख बंधु, अलक्षित बंधु, तो हमें ये बता, ये मैं बोल रही थी क्या? ये मैं बोल रही थी कि आप ये एक बताएं, आप लागी क्लियर बोल रही करें थी? क्या था। मुझे तो आप बार बार आप बताएं कि क्या देखो था, ये मैं आप, थी कि नहीं देखो थी। मैं मेरी हमारी, हमारी मैं मेरी, इस बात को हम अभी तक नहीं समझे। हम क्या है, सिर से लेके पैर तक हम है क्या? एक मैं ही तो है, एक मैं ही तो है। हम सिर से लेके पैर तक, अगर आप मैं अपनी पहचान दूं तो मैं क्या हूँ? सिर से लेके पैर तक एक मैं ही तो हूँ, एक मेरी तो हूँ। सारी हमारी मैं क्या है, हमारी माया क्या है? मैं और मेरी से तो जुड़ी हुई। मेरा घर, मेरा बार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा धर्म। मैं मेरी अगर गृहस्थी से उठी तो यहाँ अटक गई। मेरा मंत्र, मेरा मंत्र श्री कृष्ण वाला, तेरा मंत्र श्री साहिब वाला, तेरा मंत्र श्री कृष्ण वाला, मेरा मंत्र साहिब वाला। तो हम कहाँ अटक रहे हैं? कहाँ अटक रहे हैं? इस मैं को हम अभी तक नहीं समझ पाए, इस मेरी को हम अभी तक नहीं समझ पाए। कहने को हम अखंड घर के, और एक एक शब्द को सुनते ही हम खंड खंड हो जाते हैं। एक शब्द बोल लो, तुम भगवान कह लो, हो जाएंगी खंड खंड। महाराज जी के अंदर तो शिव भी समाया हुआ। हम तो नहीं शिव को माथा टेक सकते, शिव तो हमारे से नीचे। हम कृष्ण को क्यों झुके? कृष्ण तो बैकुंठ का, इनकी मैं मेरी परम धाम की, कृष्ण बैकुंठ का है। ये देवी देवता तो बहुत नीचे। भाई फिर क्यों खा लेते हो ये फल, क्यों पी रहे हो पानी? कौन सा अंग तुम्हारा ये जल देवता नहीं धोता? कौन से अंग को नहीं छूता? कड़वे वचन है,